really hope that you all are doing great, and today we will start our introductory lecture of the staffing. Let us start. First of all, we know about the foundation of any organization is the talented and hard-working people who are the principal asset of any firm. हम स्टाफिंग का मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं कि स्टाफिंग होता क्या है। इसमें सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो नींव होती है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज हो, टैलेंटेड एम्प्लॉयज हो। ये एक बेसिक एसेट होती है एक फर्म की, जो कि इस्टेब्लिश करता है फैक्ट द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टैलेंटेड एम्प्लॉय होंगे, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज होंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करेगी और वो हमारे को क्या देगी, कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन ऑफ द क्वालिटी स्टाफ। ओके, इज इट क्लियर नाउ कि क्या बात करी हमने इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर। इंट्रोडक्शन इस स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होने के लिए एक हमारे को जो वर्क फोर्स मीन्स जितने भी एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं वो कैसे होने चाहिए, टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग होने चाहिए। ठीक है, और अगर टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग हमारे पास एम्प्लॉयज होंगे तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली वे से ग्रो करेगी। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि एक एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेबल हो, अवेलेबल हो, इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए जो स्टाफिंग मीन्स अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना जरूरी है। ठीक है, means staffing believes that organization can achieve its organization objective only when it has the right person in the right position। means staffing का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ये बिलीव करती है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, अगर हमारे पास राइट पर्सन होगा राइट पोजीशन के ऊपर तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इजी वे से अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी। ओके, दैट इज कॉल्ड द स्टाफिंग, दैट इज द अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एज एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ओके, एक अप्रोप्रिएट जगह पर एक ह्यूमन रिसोर्स सेट हो, मीन्स राइट पर्सन हो, राइट पोजीशन के ऊपर अवेलेबल होगा तो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को इजी वे से अचीव कर पाएगी। दैट इज कॉल्ड द स्टाफिंग। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टाफिंग। स्टाफिंग का मीनिंग क्या है, जब हमने प्लानिंग कर ली और सिलेक्शन कर लिया एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, तो नेक्स्ट स्टेप आया मैनेजमेंट प्रोसेस का कि वो फिल करे बहुत सारी पोस्ट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोवाइडेड है। दिस इज टर्म्स एज द मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन। ठीक है, जब प्लानिंग हो गई, सिलेक्शन हो गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मैनेजमेंट प्रोसेस का कि जितने जितने वेरियस पोस्ट है उनको फिल किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दैट इज कॉल्ड द स्टाफिंग फंक्शन, ये मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि पुटिंग पीपल टू द जॉब, कि जॉब के अंदर लोगों को, एम्प्लॉयज को सेट किया जाए, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे सुटेबल सेट किया जाए। दैट इज कॉल्ड द स्टाफिंग। It begins with the workforce planning and including different other function। इसके अंदर ये जो स्टार्ट होती है ना स्टाफिंग की प्रोसेस, वो प्लानिंग से स्टार्ट हुई और उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म करता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन, compensation and performance appraisal of the workforce। that is called the staffing। स्टाफिंग का अदर वर्ड्स के अंदर हमने डेफिनेशन निकाली कि क्या होती है। स्टाफिंग एक पार्ट है किसका, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का, जिसके जो कि कंसर्न होता है ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेन ए सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कफोर्स हो वो कैसी हो, सेटिस्फाइड वर्कफोर्स हो और ऑब्टेन हो, उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सके और उसको मेंटेन भी रख सके हमारे वर्कफोर्स को। दैट इज कॉल्ड द स्टाफिंग। दो चीजें आई इस डेफिनेशन के अंदर कि डेफिनेशन स्टाफिंग क्या है, प्रोसेस है मैनेजमेंट का, और ये किससे कंसर्न है कि जो हमारे वर्कफोर्स है, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उसको हम
अच्छे से यूटिलाइज कर अचीव करेंगे, मीन्स पहले तो अच्छे से एम्प्लॉयज को ऑब्टेन करेंगे, देन उनको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, आफ्टर दैट हम उनको ऐसी फैसिलिटीज देंगे कि वो हमारी कंपनीज में मेंटेन रहें and maintain a satisfactory and a satisfied workforce available, or that is called the staffing. Staffing has been described as the managerial function of filling and keeping fill the position in the organization structure. Means staffing का मतलब क्या होता है? Right person at the right position, that is called the staffing. And अगर एक न्यू एंटरप्राइजेस है तो जो स्टाफिंग फंक्शन है वो फॉलो करेगा, प्लान करेगा और ऑर्गेनाइज करेगा फंक्शन को। अगर वो डिसाइड हो जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, और उसके बाद आफ्टर क्रिएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी क्रिएट हो जाता है, तो मैनेजमेंट का जो थर्ड फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा कि वो फिल करे ह्यूमन रिसोर्स को, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे फिल कर दे। मैनेजमेंट इन ए पोजीशन टू नो द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस एट द डिफरेंट लेवल। ठीक है, अगर कोई भी नई एंटरप्राइजेस है, सबसे पहले वो प्लानिंग करेगी कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। प्लानिंग करने के बाद वो क्या करेगी? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सेट करेगी। थर्ड फंक्शन क्या करेगी कि वो देखेगी कि कितनी रिक्वायरमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज की डिफरेंट लेवल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द स्टाफिंग। Once the number and type of the personnel to be selected is determined, management starts with the activities related to the। जब एक बार ये सेट हो जाता है कि हमें इतने नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, इतने तो एम्प्लॉयज चाहिए हमें और इतने टाइप्स के चाहिए, मीन्स इस डिपार्टमेंट में इतने चाहिए, इस डिपार्टमेंट में इतने चाहिए, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे जो एक्टिविटीज़ होंगी रिक्रूटमेंट से, सिलेक्शन से, ट्रेनिंग से, वो फिल करेंगे, हम पूरे के पूरे फुलफिल करेंगे जो कि रिक्वायरमेंट है एंटरप्राइजेस की। ओके, जनरली द स्टाफिंग फंक्शन किसके थ्रू हैंडल किया जाता है? पर्सनल डिपार्टमेंट के थ्रू, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी हम उसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टाफिंग। ओके, इज इट क्लियर नाउ? एग्जैक्ट मीनिंग यही है इसका। स्टाफिंग का मतलब होता है कि राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट पोजीशन पे राइट पीपल को अपॉइंट किया जाए, राइट एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाए, दैट इज कॉल्ड द स्टाफिंग। अब हम देखते हैं कि फीचर्स क्या क्या होंगे स्टाफिंग की। ये एक यूनिवर्सल फंक्शन है, और क्या है? यूनिवर्सल फंक्शन कैसे है? क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एवरी मैनेजर, दैट इज कॉल्ड द स्टाफिंग इज यूनिवर्सल फंक्शन, एंड इट इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे है ये? क्योंकि परफॉर्म किया जाता है हर एक मैनेजर के द्वारा, जो कि इंश्योर करते हैं कि सक्सेसफुल फंक्शनिंग होगी उसके डिपार्टमेंट के अंदर और डेवलप होगा सक्सेस। अगर स्टाफिंग एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और ये इफेक्टिव होगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में, एंड ये डायनेमिक और नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब हम चेंज कर देते हैं साइज एंड ग्रोथ ऑफ द size and the environment of the organization, then change take place in the personnel. Okay, ये इसके फीचर्स हैं स्टाफिंग की, कि स्टाफिंग एक डिफिकल्ट फंक्शन है जिसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं किससे रिलेटेड? सोशल, फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल नेचर की होती हैं। ठीक है, ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम कौन कौन से नेचर से होती हैं? सोशल, फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल। स्टाफिंग एक मैनेजमेंट फंक्शन है और एक इंटीग्रल पार्ट है मैनेजमेंट प्रोसेस का, और परवेसिव फंक्शन है, हर जगह एप्लीकेबल होता है। ये सारी इसकी फीचर्स हैं। लेट अस रिवाइज द कंप्लीट लेक्चर। स्टाफिंग का मीनिंग क्या है? मीनिंग यही है कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे, राइट पोजीशन पे अपॉइंट करना, दैट इज कॉल्ड द स्टाफिंग। और फीचर्स क्या है? यूनिवर्सल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, परवेसिव फंक्शन है, डायनेमिक और नेवर एंडिंग प्रोसेस है, डिफिकल्ट फंक्शन है, मैनेजमेंट फंक्शन है, इंटीग्रल पार्ट है मैनेजमेंट फंक्शन का, और परवेसिव फंक्शन है। ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द, किसकी फीचर्स पढ़ी हमने? स्टाफिंग की। ठीक है, इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया कि मीनिंग क्या होता है और फीचर्स कौन कौन सी होती हैं स्टाफिंग की। ठीक है, दिस इज द ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टाफिंग। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है स्टाफिंग की। Thank you, and please rate, review and share my lesson, and also follow my profile. Thank you.